हाय एवरीवन, वेलकम टू एआईपी आर्टिस्ट्स इन प्रोग्रेस। और अगर आपने हमारे प्रीवियस एपिसोड्स नहीं देखे तो प्लीज देखिए ताकि आप एपिसोड्स हमारे समझ पाए, हमारा कॉन्सेप्ट समझ पाए। आई एम संस्कृति वर्मा, शी इज निपुण जैन। So basically, artist in progress is जो भी नाम से आपको समझ आ रहा है, इट इज टू आर्टिस्ट इन प्रोग्रेस। संस्कृति को ये आइडिया आया था क्योंकि बहुत सारे हम आर्टिस्ट के पॉडकास्ट सुनते हैं जो काफी ग्रेट हो चुके हैं और उसके बाद बता रहे हैं कि उन्होंने क्या करा, और हमें लगता है वो व्यू थोड़ा सा अलग होता है। पर जब आप एक्चुअली हमारी स्टेज पे हो, जब आपको सच में कुछ नहीं आता, जब आप बहुत बेकार ड्राइंग करते हो, पर आपको लगता है कि आप कर सकते हो, हमें उस टाइम ये रिकॉर्ड करना था। तो ये हमारी वे है ऑफ डॉक्यूमेंटिंग आवर जर्नी, और हमें लगता है कि वी आर नॉट अलोन। मतलब हम अलोन तो वैसे भी नहीं, हम दो लोग हैं, लेकिन और भी लोग हैं जो शायद इससे रिलेट कर पाए। नॉट ओनली आर्टिस्ट बट अदर पीपल की जर्नी ऑल्सो सब ऐसे ही शुरू होती है। तो हम बस वही शेयर करना चाहते थे। हम अपनी वीक की हाईलाइट शेयर करते हैं, हमने इस वीक क्या सीखा, क्या करा। एंड या इस एपिसोड, एक्चुअली ये एपिसोड थोड़ा और इंटरेस्टिंग है क्योंकि हमारी वीक की हाईलाइट्स के अलावा हमने एक आर्ट म्यूजियम विजिट करा था और एक बहुत बड़ा आर्ट फेयर होता है इन इंडिया। वी विजिटेड दैट ऑल्सो, सो वील शेयर अ लिटिल बिट अबाउट हमारा एक्सपीरियंस कैसा था। काफी मिक्स्ड था, पर वो आपको एंड तक देखना पड़ेगा उसके लिए। सो यस, लेट्स स्टार्ट विथ दिस वीक्स अपडेट। यू वांट टू गो फर्स्ट? गो। तो मेरी पहली अपडेट यही थी कि आर्ट विद फ्लो के मैं एक सीरीज देख रही थी, कैरेक्टर सीरीज, जिसके अंदर वो फेस या फिर एक कैरेक्टर बनाती थी क्यूट सा। तो उसमें 5 वीडियोस थे। इसके अलावा उसने अलग अलग टाइप के बना, पर कैरेक्टर्स के यही थे। तो मैंने इस हफ्ते वो कंप्लीट करे, 2 रह गए थे मेरे। तो पूरा जो कंप्लीट करने के बाद जो एक्सपीरियंस था वो अच्छा था। मतलब मेरे को कलर करने में थोड़ा सा डिफिकल्टी होती थी अभी भी खुद से। अब मेरे को ये भी समझ आया कि देखकर बनाना भी किसने गाइड करा इजी था, पर वही अब आप जब खुद बना रहे हो तब भी आपको डिफिकल्टी हो रही। तो अभी भी मेरे को प्रैक्टिस करनी पड़ेगी समझने के लिए कि कैरेक्टर्स कैसे बनाएं और उनको कलर कैसे करें, क्योंकि वो एक एक फेस, मतलब उसके बहुत बड़े कैरेक्टर्स होते थे तो हर चीज अलग लेयर पे, पर मेरे को इतने बड़े नहीं बनाने। मेरे को छोटे कैरेक्टर्स बनाने हैं, कई बार मल्टीपल चीजें दिखानी है, तो मुझे देखना है कि मैं किस तरीके से कलर करूँ और उनको अच्छे से दिखा पाऊँ। तो यही थी मेरी लर्निंग। हर एक वीडियो में मेरे को कुछ नया सीखने को मिलता था। जैसे किसी वीडियो में मेरे को कास्ट शेडो डालनी आई, किसी के अंदर मेरे को समझ आया कि मतलब उसकी आंखों के अंदर मैं किस तरीके से हाईलाइट्स और कितनी अलग तरीके से आंखें बना सकती हूँ। और बाल भी हर एक कैरेक्टर के बहुत अलग थे। कलर पैलेट बहुत सुंदर सुंदर थे, कैसे यूज करते हैं उनको। तो अच्छा एक्सपीरियंस था। तो यही थी मेरी फर्स्ट अपडेट। आपकी बारी। मैंने इस बार पहली बार वो करा जो मैंने पिछले वीक बोला था कि मैं करूंगी, अचीवमेंट। बट द नेक्स्ट प्रोजेक्ट जो मैंने लिया था वाज, नेक्स्ट प्रोजेक्ट मतलब बड़ा नाम है, बट जस्ट मैं अपनी मम्मी के लिए घर पे पिछली बार मैंने कुछ हाथ से ड्राइंग्स बनाई थी उनके किचन के, छोटे छोटे ड्राइंग्स हैं। और अब मैं ऑफ कोर्स एज यूजुअल मैं 2 महीने बाद गई और फिर मुझे वो क्रिंज लगने लगी कि कितनी गंदी ड्राइंग्स है। तो मुझे मन करा कि आई शुड चेंज देम। सो आई वाज मेकिंग दिस इलस्ट्रेशंस, बट क्योंकि घर की मुर्गी दाल बराबर होती है, मैंने उनको प्रिंट करके दिया नहीं अभी तक। So, पर मैंने बना लिए थे। तो बेसिकली उनका किचन है, और मैं चाहती थी कि मैं फूड इलस्ट्रेशंस बनाऊं फॉर द किचन, बिकॉज ज्यादा अच्छा लगेगा, वो विल मेक सेंस किचन में। तो मैं वही बना रही थी। पर बहुत इंटरेस्टिंग चीज ये हुई कि जब ना वहां पे 4 एक्चुअली बनाने हैं, तो जब आपको 4 कुछ चीजें बनानी है, या मतलब एक से ज्यादा जब भी कुछ बनाना है, तो एक जो चीज होती है, आपको कंसिस्टेंसी आनी चाहिए इन ऑल योर ड्राइंग्स। भले ही वो ड्राइंग्स अलग हो, पिज्जा हो, बर्गर हो, चावल हो, लेकिन तीनों दिखनी भी चाहिए सेम है, सेम स्टाइल में बनी है, पर अलग होनी चाहिए। और वो टेम्पटेशन रेजिस्ट करना थोड़ा मुश्किल है। वो स्टाइल भी समझना कि मेरा शायद ये स्टाइल है मुश्किल है। तो मैंने काफी उसको प्रोक्रेस्टिनेट करा, क्योंकि मुझे लग रहा था कि मैं एक चीज, अगर मैं बर्गर बना रही हूँ तो मैं इंडियन थाली सेम स्टाइल पे नहीं बना पा रही हूँ। और उससे मैंने देखा था और मैं आज तक ऐसे रिलेट नहीं कर पाई थी, और इस बार कर पाई। कि बहुत आर्टिस्ट बोलते हैं कि जब प्रोक्रिएट पे या डिजिटली आप करते हो ना, तो बहुत टेम्पटेशन होती है टू ऐड अ लॉट ऑफ डिटेल्स। मतलब सपोज मैं एक वड़ा पाव बना रही हूँ, तो उसकी जो ब्रेड की एक फ्लफ रहती है ना, आपको पता है कि आप प्रोक्रिएट में बहुत इजीली उसको जूम कर करके एक डॉट ऐड कर सकते हो। पर उससे क्या हुआ कि वो सडनली वड़ा पाव वो दिखा ही नहीं जो मैं बाकी चीजें बना रही थी, जो काफी फ्लैट इलस्ट्रेशंस थे। तो आपको डिसाइड करना है एंड यू टू बी कॉन्शियस कि कब आपको डिटेल्स ऐड करनी है, कब नहीं। तो दैट वाज वन थिंग आई लर्न एंड गॉट इरिटेटेड विद दैट। आई हैव टू कंट्रोल। और अगर मैं फ्लैट इलस्ट्रेशन बना रही हूँ तो वो फ्लैट इलस्ट्रेशन नहीं होनी चाहिए, इसमें कोई और डिटेलिंग नहीं होनी चाहिए। तो दैट इज वन थिंग आई थिंक। इसलिए शायद प्रोजेक्ट्स गुड होते हैं, क्योंकि आप मल्टीपल चीजें जब आपको एक जैसी बनानी है, तो आपकी एक
स्टाइल, और एक जैसी, मतलब एक चीज मल्टीपल कलर में भी नहीं जो हमने करा है पैटर्न्स के साथ, बट एक ही स्टाइल में डिफरेंट थिंग्स। तो उससे आपको पता चलता है कि अच्छा मेरा स्टाइल शायद ऐसा है, मैं ऐसे बना रही हूँ ये। दैट वाज इंटरेस्टिंग। बस आई थिंक मैं दूसरी अपडेट भी दे ही देती हूँ, देन यू कैन गो, क्योंकि कुछ ज़्यादा नहीं है। उसके बाद मैं तभी एक ग्राफिक नॉवल पढ़ रही थी, सेपियंस, और मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लग गई वो, क्योंकि ये एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड बुक है अदरवाइज एज अ बुक, ऑल्दो मैंने पढ़ी नहीं, बट आई नो फॉर श्योर क्योंकि मैं वो पढ़ नहीं रही थी, क्योंकि बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन उसको बहुत ब्यूटीफुली उन्होंने बहुत ईजी शब्दों में ग्राफिक नॉवल बताया। तो मैं बार बार यही सोच रही थी कि जैसे मुझे एक स्टाइल में खाना नहीं बन रहा, यहाँ पे एक नॉवल में एक ही कैरेक्टर बातें भी कर रहा है, शॉक भी हो रहा है, रो भी रहा है, मतलब सब कुछ वो एक ही कैरेक्टर है। और ये हमने पहले भी डिस्कस करा है कि कैरेक्टर बनाना एक बात है, लेकिन उसी को अलग अलग स्टाइल में, उसी को रोते हुए दिखाना, बैठते हुए दिखाना, खड़े हुए दिखाना, इज सो डिफरेंट। तो मैं वही ट्राई करना चाहती थी इस बार कि मैं उसी का एक कैरेक्टर लेके आई शुड ड्रॉ इन लाइक 9 डिफरेंट स्टाइल्स एंड एक्सप्रेशंस। और थैंक्स टू, मैं तो स्टूडेंट हूँ ऑफ YGC, एज यू ऑल नो, विच इज यूट्यूब ग्लोबल कॉलेज ऑफ आर्ट्स। मैंने उसमें यूट्यूब करा कि हाउ डू यू मेक वन कैरेक्टर इन डिफरेंट इमोशन। देन आई लर्न सम न्यू थिंग्स कि आप एक कैरेक्टर पहले एक डिजाइन नॉर्मल बना लो, रफ ड्राइंग, कुछ उसमें आपको टेक्निक नहीं लगानी, और उसके बाद उसमें देखो कि अच्छा ठीक है, जो हम टिपिकली कैरेक्टर्स में कहते हैं कि हाफ लेंथ में उसकी नाक आ रही है, उसके हाफ में उसका ये आ रहा है, आप बस समझ जाओ। और फिर उसी कैरेक्टर को पूरे टर्न अराउंड में बनाओ कि उसका पीछे से सर भी दिखा रहे हो, थोड़ा 45 डिग्री ऐसे ऐसे मुड़ के वो कैसे दिखेगा, साइड से कैसे दिखेगा। एंड उससे भी इम्पोर्टेंट है रियलाइज कि कैरेक्टर पूरा सेम होता भी नहीं है कभी, इट्स जस्ट उसमें एक कैरेक्टरिस्टिक होता है। जैसे इस केस में द गाय वाज टकलू एंड ही हैड अ वेरी बिग नोज एंड येलो कलर के चश्मे थे रेक्टेंगुलर। तो उसमें मुझे पता चला कि कॉमिक्स में अगर आप नोटिस करो तो हर कैरेक्टर में एक कैरेक्टरिस्टिक्स आप छोड़ देते हो, जिससे ना आप जब कॉमिक्स रीड करो तो आप एक एक डिटेल नहीं देख रहे हो, पर आप सॉर्ट ऑफ पेरीफेरी विजन से थोड़ा बहुत देखते जाते हो आप ऊपर, क्योंकि पढ़ रहे हो, लेकिन आपको पता है कि अच्छा लाल बाल वाला इंसान है, हाँ ये तो वो कैरेक्टर था, या ये टकलू इंसान है, ये युवालों हरारी था, व्हाटएवर। तो वो मुझे रियलाइज हुआ कि आपको बहुत कॉन्शियस नहीं होना अबाउट कि मैं सेम बन रहा है कि नहीं, बट शुड जस्ट लुक सिमिलर। वो येलो चश्मे जो है वो इसमें भी उसी तरह के रेक्टेंगुलर चश्मे आने चाहिए एक्सेट्रा। तो वो काफी इंटरेस्टिंग था। आई ड्रॉ मोर ऑफ सच कैरेक्टर्स, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लग गया कि इतनी अच्छी नॉवेल विद अ स्ट्रॉन्ग मैसेज बहुत लोग नहीं पढ़ पाएंगे, सिर्फ इसलिए क्योंकि बहुत कॉम्प्लिकेटेड टू रीड है। उसको थ्रू ग्राफिक्स इतनी इजीली इतने इंपॉर्टेंट मैसेज कन्वे कर दिया गया, लाइक दैट फेल्ट लाइक रियली इम्पैक्टफुल आर्ट फॉर मी कि अरे दिस इज आर्ट। लाइक उसकी स्टोरी वर्डिंग कैसे हो, कैसे डाले। आपने बोला कि मेरे को एक ही स्टाइल में 3 अलग इलस्ट्रेशंस बनानी थी, तो आपने उनके अंदर ऐसी क्या चीज सिमिलर रखी कि आपका स्टाइल भी उसके अंदर दिखे। जैसे आपने बताया कि आपने इंस्टाग्राम पे शेयर करा था कि आपकी एक आपने शायद राजमा बनाया था, एक दाल थी, एक पनीर था, ठीक है। तो उसके अंदर आपने किस, या तो पैलेट में कुछ सिमिलर रखा है, क्या चीज थी जो आपका एक स्टाइल अलग से उभर कर आया? हाँ करेक्ट। सो जैसे मैंने पिज्जा और थाली बनाई थी ना, दीज आर, चलो राजमा एंड ऑल इज स्टिल सेम सब्जी फॉर एग्जांपल, बट दीज आर 2 डिस्टिंक्ट थिंग्स। अब इसमें यही करा कि मुझे समझना है कि मैं क्या डिटेल ऐड करूँ। सो फॉर एग्जांपल इफ यू रिमेम्बर द बर्गर आई मेड, उसमें मैंने क्या करा था कि वो बनाया और उसके ऊपर और ऊपर से फिर और मैंने ब्लैक लाइंस और आउटलाइंस डाली थी, तो वो कॉमिक्स जैसा बर्गर लग रहा था। तो वो एक स्टाइल है। दूसरा स्टाइल ये था, जैसे मैंने जब पिज्जा बनाया तो मैंने उसमें, क्योंकि मैंने बिल्कुल मुझे डिटेल्स ऐड नहीं करनी थी आफ्टर माय मिस्टेक इन द वड़ा पाव, ऐसा लग रहा है मैं किचन की बातें कर रही हूँ, बट हाँ, तो मैंने उसमें सिर्फ शैडोज और हाईलाइट्स थोड़े बहुत ऐड करे और एक ही पेन यूज करके मोस्टली बनाया। मतलब कुछ एक्स्ट्रा लाइंस नहीं थी, कुछ टेक्सचर था ही नहीं। जैसे हम कभी कभी नॉइज ब्रश यूज करते हैं, कोई उसमें टेक्सचर नहीं था, कुछ नहीं था। सो बेसिकली आई केप्ट इट एज सिंपल एज पॉसिबल एंड देयर वर नो आउटलाइंस अंदर भी, सिर्फ एक उसकी एक आउटलाइन है ब्रॉड और उसके अंदर सिर्फ कलर्स से खेल है एंड देयर आर नो शैडोज, लाइक वेरी लेस शैडोज, वेरी लेस हाईलाइट्स और कोई टेक्सचर नहीं। तो मुझे समझाया कि ठीक है मैं ऐसा कर रही हूँ। तो जब मैंने इंडियन थाली बनाई फॉर एग्जाम्पल, उसमें भी बहुत कम शैडोज और हाईलाइट्स थे और बहुत कम कॉमिक स्टाइल की कोई और लाइंस नहीं थी, टेक्सचर तो कुछ था ही नहीं। जो मैं कर सकूँ सिर्फ वो एक ब्रश से जितना कर सकूँ वैसा कुछ था। तो मुझे तो इतना ही समझा भी
कि ठीक है ये एक स्टाइल थी वेयर आई केप्ट इट एज सिंपल एज पॉसिबल। आई थिंक चैलेंज तब आता है जब आप उसको थोड़ा थोड़ा और डिफिकल्ट कर रहे हो कि मैं नॉइज ब्रश यूज कर कोई टेक्सचर यूज कर रही हूँ, फिर वो कितना यूज करना है। तो मैंने तो सीधा रास्ता पकड़ा और सबसे सिंपल सिंपल उसको बनाना शुरू करा। सच में जेन्युइनली अच्छा लगा है सुन के, क्योंकि मैंने बहुत सारे आर्टिस्ट को देखा है जैसे आपने बोला कि मेरा आपका स्टाइल इसमें आपने रखा कि मेरे को सिंपल बनाना है, ठीक है, चाहे कुछ भी हो, कुछ भी चीज बना रही हूँ, मेरे को कोई शैडोज नहीं, कुछ वो नहीं, बहुत मिनिमल रखना है। तो मैंने और आर्टिस्ट को देखा, कुछ कुछ लोग नॉइज बहुत यूज करते हैं, आपको दिख जाएगा कि इसी आर्टिस्ट ने बनाया, क्योंकि उनकी शायद स्टाइल, उनके कैरेक्टर्स का डिजाइन भी अलग ही होता है, वो उनका अलग ट्रेडमार्क है, और उसके बाद फिर नॉइज ऐड कर रहा है, फिर कुछ और टेक्सचर ऐड कर रहा है। तो आई थिंक थोड़ी सी टेम्पटेशन रेजिस्ट करनी पड़ती है टू ऐड मोर डिटेल्स या टू स्टिक टू आपने जो सोचा है, दैट इज द गेम। बट या व्हाट एल्स डिड यू डू इन द वीक? टेल अस एवरीथिंग। मेरा भी बहुत छोटा सा, मतलब वीक तो उतना ही था पर काम कम हुआ है क्योंकि लाइफ और भी शादी सीजन है। मैंने अपना सोचा था कि मैं 50 हेड्स इन 10 डेज चैलेंज करूंगी, बहुत ही अनरियलिस्टिक था क्योंकि अभी इतना ज्यादा टाइम नहीं मिल पाया कि मैं हर दिन कर पाऊँ, पर अभी तक मैंने आई थिंक 13 कर लिए थे। मैंने लिस्ट बना ली थी कि मेरे को हर दिन डिसाइड नहीं करना कि मैं कौन सी सीरीज की बनाऊंगी, तो मैंने पूरी लिस्ट बना ली कि मैं इन सीरीज में से जो मेरे को जितने कैरेक्टर्स बनाने का मन करेगा मैं वो बनाऊंगी। वो बहुत इंटरेस्टिंग था क्योंकि मैंने बहुत जब वीडियोस देखती थी तो उसमें कई बार आर्टिस्ट लोग बोलते थे कि एटलीस्ट ड्रॉ 100 हेड्स, ठीक है, मतलब एक फिगर होती थी कि आप इतनी प्रैक्टिस करो ताकि आपको याद हो जाए। तो अभी मैंने 100 तो नहीं रखा क्योंकि मुझे नहीं पता था मैं अभी कितना कर सकती हूँ, पर 50 रखा, और 10 दिन में नहीं हो पाएगा, पर मेरा एम है इस महीने तो मैं वो कंप्लीट कर लूंगी। और उससे फायदा क्या है कि मैं बहुत ही अलग अलग टाइप के कैरेक्टर्स बना रही हूँ और इमोशंस डिपिक्ट कर रही हूँ। कोई कैरेक्टर एकदम स्टिफ खड़ा हुआ है, तो कोई कैरेक्टर हंस रहा है, कोई कैरेक्टर गुस्से में है, तो मेरे को थोड़ा सा समझ आया कैसे बनाना है। और इस बार क्या था कि जैसे पहले अगर मैं 3 कैरेक्टर्स 4 बनाती थी एक दिन में, तो उसमें से एक रिजेंबल करता था। एक दिन मैंने 4 बनाए थे, उसमें से 2 थोड़े सही बने थे, तो वो थोड़ी प्रोग्रेस थी। और मतलब वही था कि फेस कट कैसे, और वही जो मैंने लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन करा था कि थोड़ा डिफिकल्टी थी, अभी भी है, पर धीरे धीरे हो जाएगा। और मैंने एक में शैडोज डालने की कोशिश करी, मतलब हाईलाइट्स वगैरह, वो थोड़ा डिजास्टर था, तो मेरे को लगा कि नहीं अब भी नहीं हूँ मैं उधर, पर पहले ये वाला स्टेप पूरा करती हूँ। इसके अलावा मैंने मेरी लास्ट ये थी अपडेट कि मेरे को, जैसे आपने एक बार बोला था ना कि जब आप इलस्ट्रेशन अपना प्रोजेक्ट करने बैठे थे मशरूम वाला, तो आपने जितना भी सीखा था वो एकदम से सामने आ गया। तो मेरे साथ भी यही हुआ कि मैं बहुत ज्यादा रेजिस्ट करी थी कि मेरे को एक कैरेक्टर दिमाग में आ रहा था, कुछ भी क्यूट सा, क्योंकि एक मैंने एक क्या कहते हैं, एक आर्टिस्ट है, मैं अभी नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगी, मैं उसकी उनकी एक बुक पढ़ रही हूँ। इसी के लिए सब्सक्राइब करें जानने के लिए कौन सा आर्टिस्ट है। हाँ, और उसके अंदर ना शी इज टीचिंग अस कि हाउ टू ड्रॉ क्यूट थिंग्स, मतलब क्यूट कैरेक्टर्स, और क्यूटनेस एक्चुअली में होती क्या, हमें क्यों चीजें क्यूट लगती हैं, कैसे हम बना सकते हैं, वो सब था। तो उसके अंदर ना मैंने आई थिंक 4-5 पेजेस पढ़े, शुरू करे, और फिर मैंने आर्ट विद फ्लो का भी मैं कर रही थी, तो मैंने कहा कुछ तो आ रहा है दिमाग में, मुझे बनाना है। तो मैंने एक कैरेक्टर बनाया, वो मेरे को आई थिंक पहली बार दिमाग से कुछ क्यूट कैरेक्टर बना था, मेरे को बहुत ही अच्छा लगा। फिर मैंने उसको उसके फिर और इमोशंस, और मैंने उसको बहुत बेसिक रखा, बहुत ही सिंपल, कि कोई छोटा बच्चा भी उसको देख के बना सकता है, इतना सिंपल मैंने उसको रखा था। इट वाज ताकि मेरे को ये ना हो कि मैं हर बार उसको अलग अलग इमोशंस दिखाने के लिए मेरे को स्ट्रगल होता, क्योंकि अभी शायद मैं उस तरफ हूँ नहीं, उस स्किल्स लेवल पे हूँ नहीं। पर अब मेरे साथ एक चैलेंज है कि मैंने उसको बना लिया, मैंने उसके अलग इमोशंस दिखा दिए, थोड़े हाथ पैर की मूवमेंट दिखा दी, पर मैं उसको अभी भी, जैसे आपने बोला कि 360 वाला अभी तक अराउंड नहीं हो पाया। तो फिर मैंने वही निपुण से पूछा था, तो उन्होंने बताया था कि वही एक साथ पूरा घुमा के, मतलब हर एक प्रोफाइल का व्यू एक होना चाहिए। तो मैंने ट्राई किया, क्योंकि उसके बिना करा तो मेरे से नहीं हो रहा था। तो फिर वही मेरे को समझ आया कि एक, जैसे आपने बताया था कि एक कैरेक्टरिस्टिक होती है जो हर उसमें दिखनी चाहिए, चाहे एकदम एग्जैक्ट वो ना दिखे कैरेक्टर, पर एक रिजेम्बलेंस दिमाग में होनी चाहिए कि ये वही कैरेक्टर है। तो ये थी मेरी लास्ट अपडेट कैरेक्टर डिजाइनिंग। मुझे तो बहुत मजा आया, मेरे को लग रहा है कि अब मैं एकदम, और अभी कुछ ट्राई करने का मन नहीं करता, मुझे बस कैरेक्टर्स बनाने का और पोर्ट्रेट्स बनाने में बहुत मजा आता है। ऐसा लग रहा है कि मैं बस इसी में करती जाऊं, और इसको ये भी मास्टरी करने का मेरा मन करता है। तो ये थी मेरी कैरेक्टर क्यूट थी वैसे, उसकी वो चोटी वाज आई थिंक कैरेक्टरिस्टिक व्हिच जो टर्न अराउंड में शुड कीप इन, वो मैं बना ही नहीं पा रही थी साइड प्रोफाइल में कि ये कैसे दिखेगी, कान भी, क्योंकि मैंने उसकी बहुत बहुत सिंपल रखा। फिर मेरे को ये भी समझ आया कि ना
जैसे हम इंसान मतलब पोर्ट्रेट्स बनाते हैं तो मेजरमेंट्स होते हैं, कार्टून कैरेक्टर्स में भी मेजरमेंट्स होते हैं, जैसे आपने बताया था कि लाइन ड्रॉ करके Yeah. कहाँ पे क्या चीज रखी है, तो अब मैं उस हिसाब से भी करूंगी। और Maybe we can try that together. हाँ, इस वाले कैरेक्टर के लिए। और एक और स्ट्रगल थी मेरी उसके साथ कि मेरे को कलर करने में, मैंने उसको ट्राई करा 2-3 बार कलर करना, मुझे बिल्कुल नहीं समझ आ रहा था कि मैं कैसे करूं, और बेकार लग रहा था। मैंने जितने भी 2-3 कॉम्बिनेशन सोचे, तो फिर मैं रुक गई। मैंने कहा अभी ये भी चीज नहीं आ रही मेरे को समझ में, तो शायद मेरे को और करने की जरूरत है, क्योंकि फिर मैंने और आर्टिस्ट को देखा कि वो कैसे कलर करते, तो मैं एक बार वो ट्राई करूंगी कलर करना, फिर देखती हूँ कि मैं कैसे उसको अपने स्टाइल में दिखा सकती हूँ। Yeah, maybe next video में we'll do this together. Like we'll update about this कि हमने साथ में करा, because I like coloring. Anyway, चलो last mega update, our visit to art museum and art fair, जहाँ हमें लगा था कि अब हम आर्ट में ज़्यादा इंटरेस्ट दिखा रहे, तो अब हमें पूरी चीज़ें समझेंगे और हम एकदम एलीट आर्ट क्यूरेटर्स जैसे घूमेंगे, आर्ट क्रिटिक्स जैसे, और बोलेंगे ओ ये ड्राइंग अच्छी है, ओ दैट्स सो डीप मीनिंग इन दिस, ऐसा कुछ करेंगे और हम एकदम खो जाएंगे और एक ड्राइंग को देखते रहेंगे और व्हाटएवर दिस इज व्हाट वी इमेजिन। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि आई थिंक हम दोनों थोड़े बहुत ना मतलब आई बोथ ऑफ अस लाइक राइटिंग ऑल्सो, लाइक स्टोरीज। तो जब भी हम ऐसा आर्ट देखते हैं जिसमें सिर्फ ये लिखा रहता है, मतलब देयर इज अ नाइस बिग आर्ट, कुछ आर्ट आप अप्रिशिएट कर पाते हो क्योंकि वो सुंदर है दिखने में, ओके गुड। कुछ अप्रिशिएट कर पाते हो क्योंकि वो बहुत रियलिस्टिक है, मतलब रियलिस्टिक एज इन कि इफ यू मेड अ शाहरुख, यू सी शाहरुख खान इन इट, या फिर कोई सीनरी है आपको दिख रहा है कि हाँ ऐसे माउंटेन्स मैंने भी देखे हैं, ठीक है आप अप्रिशिएट कर पाते हो। पर कुछ ऐसे होते हैं जो एक एब्स्ट्रैक्ट आर्ट होता है, एक तो जो हमें नहीं समझ आता, और दूसरा मोस्टली ना हम जो भी, जैसे हम आर्ट म्यूजियम में भी गए थे, इट वाज 1900s के आर्टिस्ट। अब हमें नहीं पता तब क्या इक्विपमेंट थे क्या नहीं थे, एंड टोटली गिविंग देम बेनिफिट ऑफ डाउट कि बहुत सारे इतने कलर्स टूल्स एक्सेट्रा नहीं रहते थे, और उनका सिग्निफिकेंस शायद यही है कि उस जमाने में उन्होंने ऐसा आर्ट बनाया, पर वही वो भी हम एक अप्रिशिएट नहीं कर पाते। सो एब्स्ट्रैक्ट आर्ट इज वन, एंड सेकंड इज एनी काइंड ऑफ पुराने जमाने का आर्ट। मतलब ऐसा लगता है कि यार जस्ट स्पेंड सम मनी एंड पुट डाउन अ कॉन्टेक्स्ट वहाँ पे कि ये क्यों ग्रेट था आर्टिस्ट, या इस आर्ट में क्या था। और एब्स्ट्रैक्ट आर्ट में तो ऐसा लगता है, आई नो आर्ट इज सब्जेक्टिव और आप उससे कुछ भी मीनिंग निकाल सकते हो, लेकिन वो वाली जो फीलिंग आती है ना कि नहीं, वी रियली वांट टू अंडरस्टैंड इट, कि क्या बनाया आर्टिस्ट ने, क्या सोच के बनाया होगा, क्या इमोशंस दिखाना चाह रहा था, और वहाँ पे कोई डिस्क्रिप्शन नहीं रहता। सो वो स्टोरीज और कॉन्टेक्स्ट हम बहुत मिस करते हैं ऐसे आर्ट फेयर्स और आर्ट म्यूजियम में। कुछ तो ऑफकोर्स बहुत ग्रेट थी, वो तो इज वेरी इजी टू अप्रिशिएट, वो बहुत ज्यादा, मतलब एक ग्रेट लेवल आर्ट था और एक जो था जो हमें समझ नहीं आया, इसके बीच में कुछ भी नहीं था, लाइक ऑल ऑफ इट वाज जस्ट दिस। बट या हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? सिमिलर था। मैं तो, मेरे साथ एक तो ये चीज है कि अगर मेरे को समझ नहीं आता ना कुछ, तो मैं चिड़चिड़ी हो जाती हूँ और मेरे को लगता है कि क्यों मैं नहीं समझ पा रही। मतलब ऐसा नहीं है कि आप एक कैनवस पे एक सर्कल बना दोगे, मैं अप्रिशिएट नहीं करूंगी, ठीक है, मैं तब करूंगी अगर मेरे को उसका मीनिंग पता होगा, क्योंकि तब मेरे को थॉट प्रोसेस समझ आएगा कि आपने किस कॉन्सेप्ट को लेकर उससे क्या दिखाना चाहा है। जैसे हम कोई भी मूवी देखते हैं, कुछ भी आर्ट मूवीज होती है, हमें वो समझ भी इसलिए आती है क्योंकि हमें पता होता है कि आर्टिस्ट ने क्या थीम चूज करी है और उसको कैसे दिखाया। पर अगर हमें नहीं पता तो बहुत मुश्किल हो जाता है उसको अप्रिशिएट करना, फिर हमें वियर्ड लगता है। जैसे हमने मूवी देखी थी एवरीथिंग ऑल एट वंस, इतनी सुंदर मूवी थी, और फिर उसके बारे में पढ़ना बहुत इंटरेस्टिंग था क्योंकि उसने जिस तरीके से थीम को चूज करके दिखाया तो अच्छा था। पर अगर आप बिना जाने वो मूवी देखोगे, आपको लगेगी अटपटी और आपको नहीं समझ आ पाएगी कि उसकी ब्यूटी क्या है। तो ऐसे ही आर्टिस्ट, मेरे को गैलरीज में भी जब हम गए थे तो मेरे को लग रहा था कि ठीक है बहुत सुंदर है, एब्स्ट्रैक्ट भी बहुत सुंदर है, पर इसका मीनिंग क्या है। आप थोड़ी सी मेहनत करके बस उसका एक बार बता दो कि आर्टिस्ट ने क्यों बनाया और उस टाइम पे उसको अप्रिशिएट कैसे करा, उसका कॉन्सेप्ट लोगों ने क्या समझा, वो थोड़ा सा एक्सप्लेन करे, और वो गैलरी में क्यों है, व्हाई इज इट सो इम्पोर्टेंट। ऐसा क्या था कि वो एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग जिसके ना बस 4 स्ट्रोक्स ऑफ ब्रश है, वो इतनी अमेजिंग है, तो वो समझ नहीं आया। बाकी हम जब आर्ट फेयर में थे तो वहां पे भी हमने इतनी सारी पेंटिंग्स देखी। एक तो बहुत ही रियलिस्टिक थी, इजराइल के ही वाज एन आर्टिस्ट। मैं ऊपर खड़ी थी, निपुण ने कहा था कि वो पेंटिंग्स है कि फोटोग्राफ्स, मैंने कहा फोटोग्राफ्स तो हो ही नहीं सकती, वो पेंटिंग्स है। इतनी सुंदर थी, मैं देख के मैं ऐसी थी कि इसने कैसे इतनी डिटेल्स ऐड करी हैं। और एक वो थी सच में फोटोग्राफ्स थी यार, मतलब अभी तक विश्वास नहीं हो रहा, बिकॉज आई थिंक ब्यूटी
जो मेन कैरेक्टर थी उसकी भी नहीं थी, क्योंकि हमने रियलिस्टिक आर्ट तो हाँ। बहुत देखा है। जो बैकग्राउंड था ना, मतलब जब आप पोर्ट्रेट मोड में फोटोग्राफ लेते हो तो बैकग्राउंड हल्का सा ब्लर होता है, उसने वो ब्लर कैसे पेंट करा वाज आउट ऑफ द वर्ल्ड। एक रियलिस्टिक कैरेक्टर है वहां पे, अगर वो खत्म हो जाती है ना तो हमें नहीं लगता कि फोटोग्राफ ठीक है, लाइक वी सीन अ लॉट ऑफ रियलिस्टिक आर्टिस्ट, बट बैकग्राउंड वाज भाई बहुत अमेजिंग। मतलब मैंने इंस्टाग्राम पे पोल भी करा, तब भी लोगों ने यही बोला कि इट लुक्स लाइक अ फोटोग्राफ। आई थिंक उस आर्टिस्ट का ना सब लोग यही डाल रहे थे कि इज इट अ फोटोग्राफ और अ पेंटिंग। इट वाज आउट ऑफ द वर्ल्ड। बहुत ही सुंदर। और एक वो थी जो आई थिंक हम सबको ही बहुत हाँ, पसंद आई हमारी थी। फेवरेट। एक उसका मतलब एक बहुत ही बड़ा कैनवस था, गोल, गोल। ठीक है, और वो घूम रहा था टाइम की तरह, जैसे टाइम चलता रहता है चलता रहता है। आई थिंक इट वाज एंटी क्लॉकवाइज, आपने नोटिस करा था? शायद वो ऐसे मुझे तो चल ऐसा रहा लग रहा है था। ऐसे ही चल रहा था, बट एनीवे हाँ इट वाज अ देखिए, रोटेटिंग गोल बिग कैनवस और विथ लॉर्ड ऑफ डिटेल्स। मतलब उसमें बहुत सारी छोटी छोटे 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 कैरेक्टर्स हैं, स्टोरी चल रही है। लाइक एक दो स्टोरी जो मुझे याद है, मैंने मोहित ने देखी थी, कि एक तो था कि एक राजा की गद्दी है और उसमें गधा बैठा हुआ है, रिप्रेजेंटिंग अ पॉलिटिकल सिस्टम एंड एवरीथिंग। बट हाँ, एक उस तरह का था। अब आप सोचो, उसने वो गद्दी भी डिटेल से बनाई है, उसमें गधा भी बनाया, और ऐसी 100 और स्टोरीज छोटी छोटी छोटी। एक वो थी जो बहुत फेमस स्टोरी है कि एक एलिफेंट है, उसको ब्लाइंड, लाइक 5 ब्लाइंड लोग अगर अलग अलग एंगल से पकड़ रहे हैं, या आप ब्लाइंड फोल्ड होकर उसको पकड़ रहे हो, तो आप उसके बारे में अलग अलग चीजें बोलोगे कि अरे ये यहाँ से मोटा है, या आप बोलोगे नहीं नहीं ये कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है जो बहुत सॉफ्ट है, वट एवर, तो पर्सपेक्टिव बताने के लिए वो स्टोरी भी उसमें बताई हुई थी यार। तो इट वॉज बहुत इनसेन अमाउंट ऑफ डिटेल्स, और आप थक ही नहीं सकते। मतलब आप जितना देखोगे आपको उसमें और डिटेल्स दिखेंगे। वहां बहुत ज्यादा भीड़ लगी हुई थी ऑलरेडी। दैट वाज ब्यूटीफुल। और भी थे यार, बहुत सारे थे एस्थेटिकली गुड, जैसे मैंने कहा, जो बहुत सुंदर दिख रहे हैं, पेड़ पौधे बने हुए एंड एवरीथिंग, ब्यूटीफुल कलर्स। जो मेरे दिमाग में पेंटिंग आ रही है, आई एम नॉट श्योर इफ तुझे भी वही याद आ रही है। दिखाई थी, हाँ, जो स्प्रिंग और विंटर बनाया था किसी ने, बहुत ब्यूटीफुल। तो वही मैं बोल रही हूँ, इट वॉज ईदर ग्रेट और दी अदर पार्ट्स वर जो हमें समझ नहीं आ रहे थे कि क्यों ग्रेट है। ऑल्सो डिजिटल आर्ट का बहुत बड़ा वहाँ पे वो था, विच वी फेल्ट वेरी गुड, क्योंकि वहाँ लोग लिटरली प्रोक्रिएट, एप्पल ने वर्कशॉप्स ऑर्गेनाइज किए थे, लोग प्रोक्रिएट बैठ के सीख रहे हैं। देयर वाज शॉर्ट स्टोरीज मेड ऑन प्रोक्रिएट, एंड देयर वाज अ क्रेजी AR फिल्टर वाली ड्राइंग। से सपोज आप एक ड्राइंग देख रहे हो जिसमें फैमिली के 3 मेंबर्स बने हुए हैं, बच्चा, मम्मी, पापा, एंड आप जैसे ही उसको प्रोक्रिएट से देखोगे तो उसमें एक AR फिल्टर लगा हुआ था, और आपको एक रियल उसका एक एनिमेशन दिखेगा जिसमें आपको फोटो में तो बस ये 3 लोग दिख रहे हैं, लेकिन एक्चुअली उनके पीछे आग लगी हुई है और वो लोग रो रहे हैं। मम्मी इज नॉट हैप्पी विथ हर लाइफ, बच्चा रो रहा है, बच्चा रिकग्नाइजेज, हाँ, ही फील्स एम्प्टी, और ही रिकग्नाइजेज एज अ डिफरेंट जेंडर विच इज नॉट एबल टू से। तो ये सब सिर्फ डिजिटली एक फिल्टर के थ्रू दिखाया गया था, जो भी प्रोक्रिएट पे बना। सो वो हमारा वो भी एक और बहुत ही क्रेजी था सच में। मतलब मैं देख रही थी, और जो आर्टिस्ट है मीरा कोहला, आई थिंक उनका नाम है, और उनका वो है कोकम कोला, इज व्हाट आई रिमेंबर। हाँ, इंस्टाग्राम है। इतना कूल था। और तो उनका जो आर्टवर्क की सीरीज थी उसका नाम था लोग क्या कहेंगे। लोग क्या कहेंगे, और एक उन आर्टिस्ट का मैंने पढ़ा था, उनकी जो थीम्स होती है वो ऐसे ट्रेडिशनल फैमिली के होती है, कि उसके अंदर क्या स्टीरियोटाइप्स चलते हैं फैमिली के अंदर, हिपोक्रेसी क्या होती है, फेमिनिज्म थीम्स है। कि एक मैंने और पढ़ा था कि उनकी ना काफी थीम्स में ना जो वुमेन है बहुत गुस्से में, एक सप्रेस्ड एंगर दिखाया कि सदियों से ऐसे घर में भी कोई औरत है और उसके अंदर जितना गुस्सा बना हुआ, क्योंकि हमें नहीं बताते, कि हमें कभी बोलते नहीं कि आपको बहुत एग्रेसिव होना चाहिए। इफ अ मैन इज एग्रेसिव तो इट्स नॉर्मल। तो वो उस चीज को भी हर एक आर्ट में दिखाते हैं कि सप्रेस्ड एंगर है, कि कोई औरत है वो वैसे खुश है पर अंदर से वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में, तो उसके पीछे आग लगी होगी, या फिर वो बहुत डिप्रेस्ड है तो वैसे हंस रही है पर अंदर से वो बहुत इंटरेस्टिंग था। आई थिंक मैंने कभी भी नहीं देखा कि एक ही फोटो को मैं 2 एंगल से देख पा रही हूँ एक साथ, और बहुत बहुत ही अमेजिंग था वो। एंड टेक्नोलॉजी मेड इट इजियर टू डू। वो अच्छा था। बाकी तो यार एज वी सेड कि मैं बहुत सारी चीजें नहीं समझ आई, एंड शायद वी आर रॉन्ग आल्सो इन सेइंग कि हमें हर आर्ट में कॉन्टेक्स्ट चाहिए, क्योंकि शायद सब में नहीं चाहिए। बट जस्ट सेइंग फ्रॉम एकदम ही मतलब लेवल 0 से, उस लेवल से जहाँ हम एक्चुअली आर्ट को अप्रिशिएट करना चाहते हैं एटसेट्रा, एंड वी आर नॉट एबल टू, शायद हमारी वो एक हमारी भी सप्रेस्ड एंगर है कि हम समझना चाहते हैं, अब हम दिखना चाहते हैं कि हम बहुत एक्सपर्ट हैं, बट वी नॉट एबल टू। मे बी ये वाले तो ऐसे ओपिनियंस है जो शायद हमारे चेंज होते जाएं, और भी हम एज वी ग्रो वील स्टार्ट अप्रिशिएटिंग इट मे बी, बट राइट नाउ अभी हम इस लेवल पे हैं।
एंड या ऐसे एक्चुअली ये वाले आर्ट का ना, ये भी जैसे सपोज यू कैन गूगल और YGCA में बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल है ऑन द ग्रेटेस्ट पेंटिंग्स ऑफ ऑल टाइम। तो आप इजीली गूगल कर सकते हो कि MF हुसैन क्यों ग्रेट था, वैन गो क्यों ग्रेट था, एक्सेट्रा। पर ये ऐसे आर्टिस्ट है जो इतने फेमस भी नहीं है, तो इनका हमें यूट्यूब पे भी वीडियो नहीं मिलेगा या गूगल भी नहीं बता पाएगा, एंड इन्होंने खुद भी नहीं बताया। सो आई थिंक वो एक बस रेस्टलेसनेस है कि वी वांट टू अप्रिशिएट इट, पर अब कोई सोर्स नहीं बचा कि हम उसे अप्रिशिएट कर पाए। तो आर्टिस्ट ही वहाँ खड़ा रहे, मैं भी खड़ा भी हमें पता भी नहीं हो। पर या आई थिंक नेक्स्ट ईयर वील विजिट अगेन एंड फाइंड आउट कि हमारे ओपिनियंस कैसे चेंज हुए हैं, इफ दे चेंज एट ऑल। और एक और चीज हमने लास्ट में डिस्कस करी थी कि हमने यहाँ पे ना बहुत ही स्टिल आई थिंक 2023 में भी हम ट्रेडिशनल आर्ट हमने बहुत देखी कि पेंटिंग्स थी, मेजॉरिटी आर्ट में सिर्फ पेंटिंग्स थी, गैलरी थी प्रॉपर। तो मेरे को था कि नहीं, अभी हम जो देखते हैं, हम जो जितना कंज्यूम कर रहे हैं, डिजिटल बहुत कंज्यूम कर रहे हैं। आई थिंक आप कुछ भी डिजाइन देख रहे हो नेट पे, किसी ने डिजाइन करा है, और कुछ फेमस आर्टिस्ट है, मेरे को था कि मैं देखना चाहती हूँ कि वो क्या कर रहे हैं। उनकी चीज कुछ जैसे डिजिटल हमने बस एक दो देखी होंगी, उसके अलावा हमने नहीं देखा। तो मैं देखना चाहती थी कि हम ट्रेडिशनल मीडियम के अलावा और क्या कर रहे हैं, और इंडिया में और आर्टिस्ट क्या कर रहे हैं, वो भी क्या कंटेम्प्रेरी चीजें हो रही है। मेरे को तो कुछ भी आइडिया नहीं था। और जैसे हम म्यूजियम में भी गए थे ना, तो एक लिमिटेशन थी, हमने 90% ऑफ आर्ट का कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं था, और जिनका था हमने अप्रिशिएट करा कि अच्छा उन्होंने इस टाइम पे ये सोच के ये सीन कैप्चर करा अपनी पेंटिंग में। और हम कितने आर्टिस्ट का जाके कईयों का वही जैसे आपने बताया सर्च करके नहीं पता चल सकता। तो फायदा नहीं है कि हम फिर से कुछ सीख कर नहीं आए, हम बस कुछ एस्थेटिक चीजें देख कर आए। तो हमारी आर्ट एजुकेशन गैलरीज में जाके मुझे तो अभी लग रहा था कि थोड़ी लिमिटेशन है, कुछ और शायद हमें और अच्छी अच्छी गैलरीज देखनी जरूरी है। आई थिंक देयर आर न्यू फेस्टिवल्स कम, जैसे एक मुंबई में मैंने 2 सुने, एक तो वैन गो 360 जो दिल्ली में भी आ रहा है, विच इज वही आर्ट इन डिजिटल फॉर्म एंड इन लाइक 360 डिग्री फॉर्म। तो आप बैठो एंड पूरी स्टारी नाइट्स आपके अराउंड चल रहे, विल बी सुपर। एंड दूसरा इज एक उनका अर्बन आर्ट फेस्टिवल चल रहा है, विच इज अगेन वो एक बॉम्बे के थोड़े से लाइक क्या कहते हैं, सी साइड एरिया में चल रहा है। आई डोंट नो व्हाट इट्स कॉल्ड, लाइक इट्स कॉल्ड सैस ऑन डॉक्स वट एवर। बट वो वहाँ पे ना लोग म्यूरल्स भी बना रहे हैं और इंस्टॉलेशंस बहुत सारी हैं, लाइक नॉट ओनली कैनवस, तो शायद मुझे दिखा ही नहीं, मैंने जिसकी भी स्टोरीज में देखा है, देयर इज नो कैनवस आर्ट, पर बहुत ब्यूटीफुल इंस्टॉलेशन यहाँ पे भी थे एक दो। और डिफरेंट मटेरियल्स यूज्ड और बहुत ही लार्जर देन लाइफ वाली चीजें। मे बी उस तरह की गैलरीज इज व्हाट वी विल लाइक कि आर्ट बियॉन्ड कैनवस, ऐसा हमने नाम दिया इसे। पर हाँ, उस तरह का शायद मैंने दिया, टेकिंग ऑल क्रेडिट फॉर इट। बट या मे बी हम शायद वो अप्रिशिएट कर पाएंगे। द बिगेस्ट लर्निंग हमें समझ आता है कि हमें क्या पसंद आ रहा है और क्या नहीं, एंड एज आर्टिस्ट व्हाट डू वी वांट टू convey here and not get into, मतलब abstract art probably till we don't understand it, हम वो नहीं बनाएंगे और उसमें मीनिंग नहीं निकालने की कोशिश करेंगे। बट रियलिस्टिक आर्ट, जैसे संस ने बोला, उसको जैसे बहुत पसंद है, शी इज ट्राइंग टू गो देयर। आई लाइक मोर ऑफ कि कुछ मैसेज है आर्ट में, थॉट प्रोवोकिंग सा आर्ट हो, वैसा कुछ। तो ये भी एक सेल्फ अवेयरनेस जर्नी होती है। आई थिंक जब आप इतनी सारी 50 ड्राइंग देख रहे हो और आपको समझ आ रहा है कि मुझे एज व्यूअर क्या पसंद है क्या नहीं, क्योंकि अगर हमें एज व्यूअर नहीं पसंद तो हम उसे सेल भी नहीं कर पाएंगे, एंड वी डू वांट टू गेट देयर वेयर वी आर एबल टू सेल व्हाट वी मेक। सो दैट वाज अ गुड लर्निंग। और आई थिंक ये भी है कि अभी हमने आर्ट हिस्ट्री में इतना डीप डाइव नहीं करा। मेरे को जैसे इंडिया में बहुत ही कम आर्ट मूवमेंट्स के बारे में पता है, तो ये मेरी तरफ से भी आई थिंक गैप है कि हमें वो भी सीखना चाहिए। जितना हम सीख सकते हैं उतना हमें पता हो आर्ट के बारे में, क्योंकि हिस्ट्री के बारे में मैं इतना भी बिलीव नहीं करती, मैं सब कुछ ही पता होना चाहिए। पर इतना होना चाहिए कि मेरी फील्ड में अगर मेरे को कुछ चूज करना है तो वहाँ की हिस्ट्री क्या है, लोगों ने वहाँ पे क्या करा है, कि कुछ चीज क्या होता है मेरे को री इन्वेंट करने का मन कर जाए, तो इतना मुझे पता होना चाहिए कि मीनिंग क्या है। जो अगर मैं आर्ट भी करूंगी तो मैं क्या वैल्यू ऐड करूँ इस टाइम में, और पुराने लोगों ने क्या वैल्यू ऐड करी अभी तक। Cool, meet you next week. If you are new, please tell us in the comments, say hi to us, and if you are saying hi then make sure you've subscribed also. ऐसे मत करना कि hi बोल के आप निकल गए। And yeah, that's it. Let's see you next week. Bye. Have a creative week.